All right, students, let's start our lecture. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. So let's start our lecture. हमने लास्ट लेक्चर में फीडबैक पेज डिजाइन किया था जिसके अंदर हमने इंसर्ट और डिस्प्ले की फंक्शनलिटी भी रखी थी, राइट? सो लेट्स ओपन आवर वेबसाइट. एज यू नो कि आप फाइल ओपन और वेबसाइट यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, और इफ योर वेबसाइट इज प्रेजेंट इन दिस रिसेंट प्रोजेक्ट्स लिस्ट तो आप यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हो, right? So my website is present over here, that is student management system. I will click on it, right? So वेबसाइट ओपन हो गई. आप यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देख पा रहे हो कि हमने जो भी आइटम्स हमारी वेबसाइट में ऐड की थी वो सारी आइटम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो टुडे वी विल डिजाइन रजिस्ट्रेशन पेज, राइट? और रजिस्ट्रेशन पेज की डिजाइनिंग के वक्त हम बहुत सारे दूसरे कंट्रोल्स भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम वैलिडेशन कंट्रोल्स भी देखेंगे, राइट? जो स्टैंडर्ड कंट्रोल्स है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम वैलिडेशन कंट्रोल्स भी देखेंगे. जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स अवेलेबल है ASP.NET में कि जिसके थ्रू आप इजीली बहुत सारी फंक्शनलिटीज कर सकते हो, राइट? सो आवर रजिस्ट्रेशन पेज इज ओवर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल. अगर मुझे इसके अंदर कंट्रोल्स रखने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू ओपन द स्मार्ट टैग एंड आई विल सिलेक्ट क्रिएट कस्टम कंटेंट. जैसे ही मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया, नाउ द कंट्रोल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एडिटेबल फॉर्म. नाउ इसके अंदर अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट? एंड आई विल क्लिक एंटर. रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक काम करते हैं, हम सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, राइट? और उस दूसरा अगर कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हो, राइट? लेट्स गिव इट फॉर एग्जांपल ब्लू कलर हम देते हैं, राइट? सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ब्लू कलर और बोल्ड में लिखा हुआ आ गया, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, जो भी हमें फॉर्म पूरा डिजाइन करना है उसके अंदर हम बहुत सारे कंट्रोल्स का यूज करेंगे बिकॉज वी विल यूज 15 डिफरेंट फील्ड्स फॉर रजिस्ट्रेशन. सो व्हाट वी विल डू, हम टेबल इंसर्ट करते हैं एंड टू इंसर्ट द टेबल वी विल मूव ऑन टू टेबल मेनू एंड आई विल सिलेक्ट इंसर्ट टेबल. जैसे ही मैंने इंसर्ट टेबल पे सिलेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ. विद इन दैट आई विल स्पेसिफाई रोज एज 15 एंड कॉलम आई विल स्पेसिफाई 3. याद रखना मैंने 15 रोज 3 कॉलम्स का टेबल क्रिएट किया है, राइट? अगेन आई रिपीट, 15 रोज 3 कॉलम्स एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओके. सी ओवर हियर, पूरा टेबल क्रिएट किया हुआ आ गया है यहाँ पे, राइट? नाउ लेट्स डिजाइन आवर फॉर्म. First field within our form will be name. So there are two ways. Either I can place label control from the standard tab, right? Or I can directly write name within this column. मैं यहाँ पे सिर्फ नेम भी लिख सकती हूँ, राइट? सो जैसा आपको डिजाइन करना है वैसे आप यूज कर सकते हो. ऑल राइट, बट बिफोर दैट लेट्स डू वन थिंग. हम ये कॉलम की विड्थ है वो हम स्टेबल कर देते हैं. लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी विंडो. कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है प्रॉपर्टी विंडो में, और प्रॉपर्टी विंडो में वी विल गेट प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलम, और उसके अंदर आई विल सेट विड्थ एज फॉर एग्जांपल 200 पिक्सेल्स, राइट? मैंने 200 पिक्सेल्स विड्थ दे दी. आफ्टर दैट जो सेकंड कॉलम है उसकी भी विड्थ हम फिक्स कर देते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स मेक इट एज 250 pixels. So I will write width is equal to 250 px and I will click on enter. Now third column की जो width है वो अपने आप ले लेगा, right? मतलब ये जो पेज की साइज होगी उसके हिसाब से वो थर्ड कॉलम की width ले लेगा. Okay. Now let's move on to first row, first column, जिसके अंदर हम लिखेंगे name, right? Obviously अगर मुझे नेम एंटर करना है तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल चाहिए. सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखूंगी, राइट? इट इज ओवर हियर. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सेट आईडी प्रॉपर्टी, राइट? आईडी प्रॉपर्टी सेट करेंगे फॉर एग्जांपल txt नेम. ऑलराइट,
txt नेम मैंने id प्रॉपर्टी सेट कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे कॉलम ऐड करनी है, दैट इज एड्रेस। सो व्हाट आई विल राइट, दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आई विल राइट इट एज एड्रेस। और उसकी बाजू की कॉलम में अगेन आई विल प्लेस टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, बट एड्रेस ऑब्वियसली मल्टी लाइन में हो सकता है। सो फर्स्ट इसकी टू प्रॉपर्टीज हम सेट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर्टी, आईडी प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज txt एड्रेस, राइट। और जो वो दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी देखी है, राइट नाउ द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी इज सिंगल लाइन, आई विल मेक इट मल्टी लाइन, राइट। सो सी ओवर हियर, हमारा टेक्स्ट बॉक्स मल्टी लाइन में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, नाउ द थर्ड फील्ड विल बी, I will add birth date, right? Third field I have entered, that is birth date. Again, I will use text box control. यहाँ पे मैं text box control का use करूँगी। ID property I will set it as txt bdate, right? Okay. अब मुझे क्या करना है, ये text box control के अंदर date मुझे calendar control में से लानी है, राइट। मतलब कैलेंडर कंट्रोल में मैं जो डेट सिलेक्ट करूंगी वो डेट मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में मिलनी चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके नीचे जो कॉलम है उसके अंदर मैंने कंट्रोल प्लेस किया, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, स्टैंडर्ड टैब में से कैलेंडर कंट्रोल यहाँ पे प्लेस करूंगी, राइट। मैंने यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल प्लेस कर दिया। नाउ व्हाट, कैलेंडर कंट्रोल के अंदर मैं जो भी सिलेक्ट करती हूँ वो डेट मुझे कहाँ पे चाहिए, ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस मुझे कोड लिखना पड़ेगा, तो ही मुझे ये जो कैलेंडर कंट्रोल में मैं जो डेट सिलेक्ट करूंगी वो मुझे कहाँ पे मिलेगी, ये txt b डेट टेक्स्ट बॉक्स में मिलेगी। बिफोर दैट कैलेंडर कंट्रोल में सिलेक्ट करती हूँ, उसकी आईडी प्रॉपर्टी चेंज करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल cal b डेट, राइट। उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है cal b डेट, ऑलराइट। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं कैलेंडर कंट्रोल में डेट सिलेक्ट करती हूँ वो डेट मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में चाहिए। इट मीन्स आई नीड टू वर्क ऑन द इवेंट ऑफ दिस कैलेंडर कंट्रोल, मुझे कैलेंडर कंट्रोल की इवेंट पे वर्क करना पड़ेगा। सो कौन सी इवेंट पे वर्क करेंगे, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो उसकी डिफॉल्ट इवेंट ओपन हो गई, दैट इज सिलेक्शन चेंज। जैसे ही मैं कैलेंडर कंट्रोल में सिलेक्शन चेंज करूंगी ये इवेंट इन्वॉक होगी। सो आई विल राइट ओवर हियर दैट इज txt bdate dot text is equal to cal bdate dot selection selected date, right? What I have written, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, txt bdate, that is this text box, right? txt bdate मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मुझे क्या चाहिए, आई नीड cal selected date, मतलब मैं जो ये कैलेंडर कंट्रोल के अंदर जो भी डेट मैं सिलेक्ट करूंगी वो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन हो जाएगी, राइट। ओके, आफ्टर दैट the field that I want, that is gender, so I will write over here gender. अब जेंडर के लिए मैं रेडियो बटन कंट्रोल यूज करूंगी। सो स्टैंडर्ड टैब में से आई विल प्लेस रेडियो बटन कंट्रोल, आई नीड 2 रेडियो बटन कंट्रोल, सो मैं यहाँ पे 2 रेडियो बटन कंट्रोल प्लेस करती हूँ, राइट। अब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। क्यों हमने ये रेडियो बटन कंट्रोल यूज किया, बिकॉज रेडियो बटन कंट्रोल्स आर द कंट्रोल्स के जो हमें जो भी रेडियो बटन हमने ग्रुप में रखे हैं इट विल एक्ट एज अ सिंगल ग्रुप, मतलब उसमें से हम एक ही रेडियो बटन कंट्रोल हम सिलेक्ट कर पाएंगे। दैट्स वाई फॉर जेंडर हमने यूज किया है रेडियो बटन कंट्रोल। ओके, दिस इज फर्स्ट रेडियो बटन कंट्रोल, उसकी आईडी प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ RDB मेल, राइट, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ मेल। ओके, आफ्टर दैट ये जो सेकेंड रेडियो बटन है उसकी आईडी प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ RDB फीमेल, राइट, और उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद इन दैट आई एम राइटिंग फीमेल। ओके, ये दोनों रेडियो बटन तो हमने रख दिए और उसके साथ साथ हमने उसकी आईडी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हमने सेट कर दी, बट हमें ये सेट करना पड़ेगा कि ये 2 रेडियो बटन है वो ग्रुप में वर्क होने चाहिए।
So for that purpose, what you need to set group name property of this two radio button control. Again, I repeat, you need to set group name property of this two radio button control. So I will select first radio button control or group name property में I will write for example G1, right? Group का name मैंने क्या दिया? That is G1. Again, I will select second radio button control and I will give the same name, that is G1. राइट आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप नेम दोनों का सेम होना चाहिए तो ही ये एक ग्रुप में वर्क करेंगे, राइट। अब क्या होगा, ये दोनों में से मैं कोई भी एक रेडियो बटन ही सिलेक्ट कर पाऊंगी, राइट। ओके, आफ्टर दैट हॉबीज लेते हैं। हॉबीज के लिए ऑब्वियसली यूजर की मल्टीपल हॉबीज हो सकती है, सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज चेकबॉक्स कंट्रोल, राइट। अगेन आई रिपीट, वी विल यूज चेकबॉक्स कंट्रोल बिकॉज चेकबॉक्स कंट्रोल हमें फैसिलिटी देता है कि हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। ओके, आई विल टेक फॉर एग्जांपल 3 checkbox control. I have taken 3 checkbox control because I need to give selection of 3 hobbies, right? फर्स्ट चेकबॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी विंडो में जाके उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल CHK, लेट्स टेक इट डांस, राइट। और उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिखते हैं डांसिंग, ऑलराइट। आफ्टर दैट सेकंड चेकबॉक्स कंट्रोल है, उसको सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी विंडो में आईडी प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज CHK रीड, राइट, and text property I will set it as reading, right? Okay, now I will select third checkbox control, उसकी ID property मैं set करती हूँ for example CHK swim, right? और text property में मैं set करती हूँ swimming, right? मतलब मैंने यूजर को 3 selections दिए हॉबीज के लिए, that is dancing, reading and swimming. यूजर ये तीनों में से एक, 2 या फिर 3 जितने भी उसको सिलेक्शन करने हैं वो कर सकता है, बिकॉज वी हैव यूज्ड चेक बॉक्स कंट्रोल, राइट। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम लेते हैं एज। ऑब्वियसली एज के लिए हम यूजर को टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल देंगे। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखने के बाद प्रॉपर्टी विंडो में मैं उसकी आईडी सेट करती हूँ, फॉर एग्जांपल TXT एज। नाउ यहाँ से हम वैलिडेशन कंट्रोल्स भी यूज करेंगे। मुझे वैलिडेशन रखना है कि एज 18 और 30 के बीच में होनी चाहिए। मीन्स मुझे एज के लिए रेंज देनी है कि यूजर की एज 18 और 30 के बीच में होनी चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस मैं थर्ड कॉलम के अंदर कर्सर रखती हूँ। आफ्टर दैट आई विल मूव ऑन टू वैलिडेशन टैब विद इन द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर मैं वैलिडेशन टैब ओपन करूंगी। आप उसके अंदर देखोगे तो आपके पास बहुत सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स है जो आप यूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे एज के लिए रेंज देनी है, दैट्स व्हाई आई विल यूज रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, मुझे एज के लिए रेंज देनी है, दैट्स व्हाई आई विल यूज रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। और वो मुझे कहाँ से मिलेगा? टूल बॉक्स में से, वैलिडेशन टैब में से मुझे ये कंट्रोल मिलेगा, राइट। ओके, अब उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है। फॉर एग्जांपल हमने रेंज वैलिडेटर कंट्रोल को सिलेक्ट किया, हम प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे। प्रॉपर्टी विंडो में फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब मुझे कौन से कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करना है। अगर मैं उसका लिस्ट ओपन करूंगी तो हमने यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखे हैं पेज के ऊपर वो मुझे सारे दिखाई देंगे। From that obviously I will select TXT age because मुझे एज के ऊपर वैलिडेशन रखना है और एज के लिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है। और वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का नेम क्या है? आईडी प्रॉपर्टी हमने क्या सेट की है? TXT age, राइट। सो कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी के अंदर हमें वो आईडी सेट करना है जो कंट्रोल को हमें वैलिडेट करना है। आफ्टर दैट हमें एरर मैसेज देना है। एरर मैसेज में फॉर एग्जांपल आई विल राइट प्लीज एंटर एज बिटवीन 18 to 30, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्लीज एंटर एज बिटवीन 18 to 30, ऑलराइट। मैं फॉर कलर सेट कर देती हूँ। ऑब्वियसली ये एरर है तो रेड कलर में मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फॉर कलर सेट कर दिया, दैट इज रेड कलर।
नाउ ये अपने आप तो वैलिडेशन नहीं करेगा, हमें इसको रेंज देनी पड़ेगी कि हमारी वैल्यू कौन सी रेंज में होनी चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस देयर आर टू प्रॉपर्टीज, दैट इज मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू में आई विल सेट इट एज 18 बिकॉज मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 18 से स्टार्ट हो रही है. एंड विद इन मैक्सिमम वैल्यू आई विल सेट एज 30. मतलब मैंने यहाँ पे रेंज दे दी, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए. राइट. आफ्टर दैट दूसरी प्रॉपर्टी है सेट फोकस ऑन एरर. ऑब्वियसली अगर एरर आती है तो मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मुझे फोकस सेट करना है. सो उसके लिए मुझे रेंज वैलिडेटर कंट्रोल की सेट फोकस ऑन एरर प्रॉपर्टी को मुझे ट्रू सेट करना पड़ेगा. मतलब अगर यहाँ पे एरर आती है तो वो अपने आप ही ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस सेट कर देगा. राइट. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं. राइट. अगेन आई रिपीट, इसके साथ साथ हम क्या सेट करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे. बाद में हम डिफरेंस देखेंगे कि अगर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जो लिखते हैं और एरर मैसेज प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस. राइट. यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ, प्लीज एंटर प्रॉपर एज. राइट. मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर प्रॉपर एज. राइट. और एरर मैसेज प्रॉपर्टी में मैंने क्या लिखा है, आई हैव रिटन प्लीज एंटर एज बिटवीन 18 to 30. राइट. अब मैंने ये एरर मैसेज प्रॉपर्टी सिलेक्ट की, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देखिए नीचे क्या लिखा है, मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन वैलिडेशन समरी कंट्रोल. राइट. हम बाय द एंड, पेज एंड होने के बाद हम एक कंट्रोल रखेंगे जिसका नाम होगा वैलिडेशन समरी कंट्रोल. राइट. जिसके अंदर हमारे पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशंस अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं हुए हैं उसकी समरी हमें देगा. मीन्स एरर मैसेज के अंदर हम जो लिखेंगे वो वैलिडेशन समरी कंट्रोल में डिस्प्ले होगा और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम जो लिखेंगे वो एक्चुअल ये टेक्स्ट बॉक्स के बाजू में डिस्प्ले होगा. राइट. दैट इज इट विल बी डिस्प्लेड बिसाइड द कंट्रोल. सो दिस इज द डिफरेंस कि हम एरर मैसेज प्रॉपर्टी सेट करते हैं और टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो कौन सी चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी. नाउ अनदर प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली हम यहाँ पे रेंज दे रहे हैं और हमारी रेंज इंटीजर वैल्यू में है. राइट. तो हमें यहाँ पे टाइप प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज इंटीजर. बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होगी, हमें टाइप प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी इंटीजर. राइट. सो रेंज वैलिडेटर कंट्रोल क्या करके देता है, वो रेंज का वैलिडेशन करके हमें देगा. उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंट्रोल टू वैलिडेट, जिसके अंदर हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कंट्रोल के ऊपर हमें वैलिडेशन करना है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एरर मैसेज. एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये सेट करना है कि हमें यूजर को वैलिडेशन समरी कंट्रोल में कौन सा मैसेज देना है. आफ्टर दैट मैंने फॉर कलर सेट किया, दैट इज रेड. देन एज इट इज अ रेंज वैलिडेटर कंट्रोल मुझे रेंज सेट करनी है, सो मुझे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा. माई रेंज इज बिटवीन 18 to 30, सो मिनिमम वैल्यू में आई हैव रिटन 18 और मैक्सिमम वैल्यू में मैंने क्या लिखा है 30. आफ्टर दैट टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने मुझे एक मैसेज देना है जो एक्चुअल मैसेज पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा. एंड ऑब्वियसली हमें रेंज को वैलिडेट करना है और हमारी जो वैल्यू है रेंज की वो इंटीजर में है. दैट्स व्हाई आई आल्सो नीड टू सेट टाइप प्रॉपर्टी. और टाइप में हमने क्या सेट किया, इंटीजर. राइट. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज दैट इज नीडेड टू बी सेट फॉर रेंज वैलिडेटर कंट्रोल. ऑलराइट. आफ्टर दैट हम लेते हैं यूजर नेम. राइट. हम लेते हैं यहाँ पे यूजर नेम फील्ड. ऑलराइट. ऑब्वियसली यूजर नेम एंटर करने के लिए भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए. सो टूल बॉक्स में स्टैंडर्ड टैब में से आई विल सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स. आईडी प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज txt यूजर नेम. राइट. नाउ व्हाट, ऑब्वियसली यूजर नेम ऐसी फील्ड है जो कंपलसरी यूजर को एंटर करनी ही पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ही वो लॉग इन कर पाएगा. मीन्स ये फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड है, इट इज अ कंपलसरी फील्ड. राइट. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन टूल बॉक्स में से वैलिडेशन टैब में से आई विल प्लेस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, यूजर नेम के लिए मैं जो
वैलिडेशन कंट्रोल यूज करूंगी, दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, दैट इज दिस फील्ड इज द रिक्वायर्ड फील्ड, राइट। अब उसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। सो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया। प्रॉपर्टी विंडो में फर्स्ट प्रॉपर्टी आई विल सेट इज ऑब्वियसली कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब मुझे कौन सा कंट्रोल वैलिडेट करना है। लिस्ट में से आई विल सिलेक्ट ऑब्वियसली txt यूजर नेम, मतलब ये txt यूजर नेम कंट्रोल को वैलिडेट करेगा, राइट। एरर मैसेज में वी विल राइट फॉर एग्जांपल प्लीज एंटर यूजर नेम, राइट। एरर मैसेज प्रॉपर्टी में मैंने लिखा प्लीज एंटर यूजर नेम। फॉर कलर हम सेट कर देंगे रेड, राइट। आफ्टर दैट वी विल सेट प्रॉपर्टी दैट इज सेट फोकस ऑन एरर, उसको हम ट्रू कर देंगे, मतलब जब भी अगर इसके अंदर एरर अकर होगी तो हमें ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट बॉक्स में हमें फोकस सेट करके दे देगा। आफ्टर दैट वी विल सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई विल राइट प्लीज एंटर प्रॉपर यूजर नेम, मतलब दोनों में डिफरेंस होगा तो हमें पता चलेगा, राइट। सो आई हैव रिटन प्लीज एंटर प्रॉपर यूजर नेम, राइट। इतनी प्रॉपर्टीज मैंने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल की सेट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कौन सी सेट की, दैट इज कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब मुझे कौन से कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली txt यूजर नेम नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर मुझे वैलिडेशन परफॉर्म करना है। एरर मैसेज प्रॉपर्टी में मैंने ऐसा मैसेज दिया जो वैलिडेशन समरी में डिस्प्ले होगा। फॉर कलर रेड सेट कर दिया। सेट फोकस ऑन एरर ट्रू सेट कर दिया, मतलब जब भी एरर अकर होगी और यूजर ने नेम नहीं दिया होगा तो ऑब्वियसली वो हमें वहां पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें कंट्रोल सेट करके दे देगा। और बाद में मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की जो एक्चुअल पेज के ऊपर वो डिस्प्ले करेगा, राइट। ओके, नाउ आफ्टर दैट another field that I will use is password, right? So another field is password. Obviously password enter करने के लिए भी हमें टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल चाहिए। सो स्टैंडर्ड टैब में से मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस करूंगी, उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट करूंगी, फॉर एग्जांपल txt pwd, राइट। उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की txt pwd। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, आप लोग को पता है कि जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हो तो वो यूजर को डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे एस्ट्रिक मार्क आने चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस हम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे पासवर्ड। अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे पासवर्ड। सो अपने आप ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब भी आप टाइप करना स्टार्ट करोगे तो वो एस्ट्रिक डिस्प्ले करेगा। नाउ द वैलिडेशन इज ऑब्वियसली दिस फील्ड इज ऑल्सो अ रिक्वायर्ड फील्ड, रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें पासवर्ड मिलना ही चाहिए। सो हम यहाँ पे अगेन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल प्लेस करेंगे वैलिडेशन टैब में से, दैट इज ओवर हियर, राइट। सो सारी वही प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया। प्रॉपर्टी विंडो में फर्स्ट प्रॉपर्टी आई विल सेट इज कंट्रोल टू वैलिडेट। लिस्ट में से आई विल सिलेक्ट txt pwd, मतलब ये जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर मुझे वैलिडेशन करना है। आफ्टर दैट अनदर प्रॉपर्टी इज एरर मैसेज, विद इन दैट आई विल राइट प्लीज एंटर पासवर्ड, राइट, मतलब मैंने एक मैसेज सेट कर दिया। फॉर कलर आई विल सेट इट एज रेड। आफ्टर दैट सेट फोकस ऑन एरर बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, उसको मैं ट्रू सेट कर देती हूँ, मतलब अपने आप वो फोकस सेट करेगा जब भी एरर अकर होगी। एंड विद इन टेक्स्ट प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज प्लीज एंटर प्रॉपर पासवर्ड, राइट, प्लीज एंटर प्रॉपर पासवर्ड, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने सेट कर दी जिसके ऊपर से हम ये टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेशन दे पाएंगे, राइट। नाउ अनदर फील्ड इज ऑब्वियसली पासवर्ड आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, कंफर्म पासवर्ड, राइट। सो कंफर्म पासवर्ड के लिए भी हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज करेंगे। सो स्टैंडर्ड टैब में से मैं टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखूंगी, उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट करूंगी txt cpwd, राइट। उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की txt cpwd, और ऑब्वियसली टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज पासवर्ड। मुझे बिकॉज मुझे ये कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी मुझे एस्ट्रिक चाहिए, एक्चुअल पासवर्ड नहीं दिखाई देना चाहिए, राइट। सो मैंने यहाँ पे वो सेट कर दिया। नाउ इसके अंदर वैलिडेशन क्या आएगा, कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम एज पासवर्ड,
अगेन आई रिपीट, कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम एज पासवर्ड, मतलब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि कंफर्म पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों सेम है या नहीं। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम में कर्सर प्लेस किया। वैलिडेशन टैब में से आई विल सिलेक्ट कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, वैलिडेशन टैब में से आई विल सिलेक्ट कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। नाउ ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल वो सिंपल कोई वैल्यू के साथ भी आपको कंपैरिजन करके देगा, और आपको दो कंट्रोल्स को कंपेयर करने हैं तो भी वो आपको कंपेयर करके देगा। अगेन आई रिपीट, कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल टू डिफरेंट वेज का कंपैरिजन करता है। फर्स्ट, अगर आपको कोई सिंगल वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है तो भी वो करके देगा, और अगर आपको दो अलग अलग कंट्रोल्स को कंपेयर करना है, उसकी वैल्यूज को कंपेयर करना है तो भी वो कंपेयर करके देगा। राइट, सो मैं ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल को सिलेक्ट करती हूँ। प्रॉपर्टी विंडो में फर्स्ट प्रॉपर्टी आई विल सेट इज कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब मुझे कौन से कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली txt-cpwd मैं इसके ऊपर सेट करूंगी, बिकॉज मुझे कंट्रोल कौन सा वैलिडेट करना है, जो कंफर्म पासवर्ड का कंट्रोल है वो मुझे वैलिडेट करना है। लेकिन मुझे क्या वैलिडेट करना है, मुझे उसको पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके साथ मुझे कंपेयर करना है। सो दूसरी प्रॉपर्टी में सेट करूंगी दैट इज कंट्रोल टू कंपेयर, मतलब मुझे कौन से कंट्रोल के साथ उसका कंपैरिजन करना है। अगेन मैं अगर उसका लिस्ट ओपन करूंगी तो उसके अंदर मुझे सारे टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे। फ्रॉम दैट आई विल सिलेक्ट txt-pwd। राइट, इसके अंदर मैंने क्या सिलेक्ट किया, txt-pwd। अगेन आई रिपीट, कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में आपको सेट करना है txt-cpwd, दैट इज कंफर्म पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो। और कंट्रोल टू कंपेयर के अंदर आपको क्या सेट करना है, दैट इज txt-pwd, मतलब ये जो हमारा पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है वो। ओके, आफ्टर दैट अगेन द सेम प्रॉपर्टी दैट इज एरर मैसेज, जिसके अंदर आई विल राइट प्लीज एंटर पासवर्ड। राइट, फॉर कलर में सेट करूंगी फॉर एग्जांपल रेड। ऑपरेटर मतलब आपको क्या कौन सा टाइप का कंपैरिजन करना है, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन। ऑब्वियसली यहाँ पे हम इक्वल ही रहने देंगे बिकॉज हमें दोनों पासवर्ड सेम चाहिए, इसलिए ऑपरेटर प्रॉपर्टी में हम कोई चेंज अभी नहीं करेंगे, उसको इक्वल ही रहने देंगे। आफ्टर दैट सेट फोकस ऑन एरर, ऑब्वियसली हम इसको ट्रू सेट कर देंगे। आफ्टर दैट डेटा टाइप, मतलब कौन से डेटा टाइप की वैल्यू होगी, ऑब्वियसली इसके अंदर तो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, दैट्स वाई हम उसको स्ट्रिंग ही रहने देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। राइट, नाउ टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखेंगे प्लीज एंटर पासवर्ड, प्लीज एंटर कंफर्म पासवर्ड सेम एज पासवर्ड। राइट, हमने यहाँ पे सेट कर दिया प्लीज एंटर कंफर्म पासवर्ड सेम एज पासवर्ड। राइट, ओके, सो ये प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से, मतलब जिसका यूज करके हम यहाँ पे ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कंपेयर कर पाएंगे। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर, पहली प्रॉपर्टी कौन सी, कंट्रोल टू वैलिडेट, मतलब इसके अंदर हमें कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स सेट करना पड़ेगा, और कंट्रोल टू कंपेयर, मतलब कौन से टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमें कंपेयर करना है, ऑब्वियसली पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमें कंपेयर करना है। राइट, ओके, आफ्टर दैट हम जो फील्ड यूज करेंगे दैट इज ईमेल। राइट, ऑब्वियसली ईमेल के लिए भी यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड टैब में से आई विल सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स, उसकी आईडी प्रॉपर्टी में सेट करूंगी txt ईमेल। अगेन आई रिपीट, उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की txt ईमेल। अब आपको पता है कि ईमेल का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर मुझे वैलिडेशन करना पड़ेगा, वरना अगर यूजर कोई भी चीज इसके अंदर डालेंगे तो वो एक्सेप्ट कर देगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल, फर्स्ट विल बी द यूजर नेम, @ आएगा, उसके बाद जो डोमेन है वो आएगा, दैट इज फॉर एग्जांपल gmail.com, तो वो वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब पहले एक स्ट्रिंग होगी, @ होगा, फिर से एक स्ट्रिंग होगी, फिर डॉट होगा, और उसके बाद फिर से एक स्ट्रिंग होगी। ऐसा मुझे वैलिडेशन परफॉर्म करना है, मतलब ये एक पैटर्न बन रही है कि पहले एक स्ट्रिंग है, फिर @ है, फिर से एक स्ट्रिंग है, फिर डॉट है, और फिर से एक स्ट्रिंग है। ये एक पूरी
पैटर्न बन रही है और अगर ऐसा मुझे कोई भी वैलिडेशन करना है, सो फॉर दैट पर्पस वैलिडेशन टैब में से आई विल यूज रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। अगेन आई रिपीट, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल मतलब हमें कौन से एक्सप्रेशन का यूज करके ये टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करना है, राइट। सो फॉर दैट पर्पस प्रॉपर्टी विंडो में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल को सिलेक्ट किया। प्रॉपर्टी विंडो में कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट txt ईमेल बिकॉज मुझे ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है उसको वैलिडेट करना है। एरर मैसेज प्रॉपर्टी में आई विल राइट प्लीज एंटर ईमेल, राइट। फॉर कलर में आई विल सेट इट एज रेड। उसके बाद सेट फोकस ऑन एरर ऑब्वियसली हम ट्रू सेट करेंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई विल राइट प्लीज enter proper email. Now the most important property is validation expression मतलब मुझे कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है ये टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करने के लिए। ऑब्वियसली मुझे ईमेल का एक्सप्रेशन यूज करना है, तो मैंने वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया। उसके इलिप्स के बटन पे मैं क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड वैलिडेशंस है, राइट। उसमें से आई विल सिलेक्ट इंटरनेट ईमेल एड्रेस। अगेन आई रिपीट, उसमें से आई विल सिलेक्ट इंटरनेट ईमेल एड्रेस और मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी, राइट। सो उसने अपने आप ये जो पूरा एक्सप्रेशन था वो हमको सिलेक्शन में मिला और हमने वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। हमें वो लिखने की, टाइप करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, या फिर आपको ये एक्सप्रेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये आपको मिल जाता है, राइट। सो दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल जिसका यूज करके आप पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से आपकी वैल्यू है कि नहीं है वो आप वैलिडेट कर सकते हो, राइट। ओके, आफ्टर दैट हम दूसरी फील्ड हम यूज करेंगे दैट इज फॉर एग्जांपल यूजर टाइप, राइट। यूजर टाइप के लिए वी विल यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल दैट इज ओवर हियर। मतलब वो आपने जो VB.NET में कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल पढ़ा था उसके जैसा ही वो दिख रहा है, राइट। नाउ एज इट इज अ लिस्ट कंट्रोल मुझे उसके अंदर आइटम्स ऐड करनी पड़ेगी, तो आप टू डिफरेंट वेज से आप आइटम सेट कर सकते हो। जैसे ही मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे रखा, यहाँ पे आपको ये स्मार्ट टैग ओपन मिल रहा है और इसके अंदर है एडिट आइटम्स। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे सो यहाँ पे आप आइटम्स ऐड कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज, आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल को सिलेक्ट करोगे और प्रॉपर्टी विंडो में जाओगे तो प्रॉपर्टी विंडो में आपको आइटम्स कलेक्शन मिलेगी, यहाँ से भी आप आइटम्स ऐड कर सकते हो, राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट करती हूँ दैट इज DDL यूजर टाइप। अगेन आई रिपीट, मैंने उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट की दैट इज DDL यूजर टाइप। ओके, अब उसके आइटम्स कलेक्शन में हम आइटम्स ऐड करेंगे, मतलब कौन कौन से टाइप्स के यूजर होंगे। उसके लिए पहले मुझे ऐड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया मुझे यहाँ पे टेक्स्ट और वैल्यू दो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। टेक्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेट एडमिन और वैल्यू में अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी तो वो अपने आप एडमिन ले लेगा, राइट। आफ्टर दैट ये एक आइटम ऐड हुई, मुझे दूसरी करनी है सो मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगी। दूसरी आइटम यहाँ पे ऐड हुई, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई विल राइट फैकल्टी, राइट। फैकल्टी ऐड की, अगेन उसने वैल्यू प्रॉपर्टी में भी वही सेम वैल्यू ले ली। थर्ड आई विल राइट इट एज, मैंने थर्ड मुझे टाइप चाहिए इसलिए मैंने फिर से ऐड बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे लिस्ट आइटम एक ऐड हो गई, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई विल राइट स्टूडेंट, राइट। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट। मतलब मैंने 3 यूजर टाइप ऐड की, फर्स्ट इज एडमिन, सेकंड इज फैकल्टी एंड थर्ड इज स्टूडेंट। और ये तीनों आइटम्स मैंने कहाँ पे ऐड की, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल के अंदर मैंने ऐड की, राइट। नाउ आफ्टर दैट मुझे एक और फील्ड ऐड करनी है दैट इज मोबाइल नंबर, राइट। ऑब्वियसली मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करेंगे। आईडी सेट करूंगी फॉर एग्जांपल TXT मोबाइल नंबर, राइट। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, ये जो मोबाइल नंबर की लेंथ है वो 10 डिजिट की होनी चाहिए, मुझे ऐसा वैलिडेशन रखना है।
अगेन आई रिपीट, ये जो मोबाइल नंबर की जो लेंथ है वो 10 डिजिट होनी चाहिए। मुझे ऐसा वैलिडेशन यहाँ पे प्लेस करना है। तो अब मैं क्या कौन से कंट्रोल का यूज करूंगी? वैलिडेशन टैब में से कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल, वो तो दो वैल्यूज को कंपेयर करके हमें देता है। रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, वो तो रेंज कंपेयर करके देता है, लेंथ नहीं करेगा वो। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल, वो तो एक पैटर्न, एक एक्सप्रेशन के साथ हमारी वैल्यू को कंपेयर करके हमें देगा। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, मतलब ये कंपलसरी फील्ड है कि नहीं है। और वैलिडेशन समरी, वो तो समरी डिस्प्ले करके देगा। सो अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास ऐसा कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं है कि जिसके ऊपर से मैं मोबाइल नंबर की लेंथ चेक कर सकती हूँ, बट स्टिल आई हैव वन कंट्रोल, दैट इज कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल। Again I repeat, I still have one control, that is custom validator control, जिसके अंदर हम हमारे हिसाब से वैलिडेशन बना सकते हैं। Again I repeat, हम हमारे हिसाब से यहाँ पे वैलिडेशन बना सकते हैं। ऑलराइट, सो मैंने कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल को सिलेक्ट किया। प्रॉपर्टी विंडो में कंट्रोल टू वैलिडेट में आई विल सिलेक्ट txt मोबाइल नंबर, मतलब मुझे कौन से कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करना है, दैट इज txt मोबाइल नंबर। एरर मैसेज प्रॉपर्टी सेट करेंगे। अगेन प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, राइट। फॉर कलर प्रॉपर्टी सेट करेंगे रेड। सेट फोकस ऑन एरर सेट करेंगे ट्रू। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी प्लीज एंटर प्रॉपर मोबाइल नंबर, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज मैंने सेट की, उसके अंदर तो मैंने सिर्फ इतना ही सेट किया है कि मुझे कौन से कंट्रोल के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करना है, एरर मैसेज क्या होना चाहिए, फॉर कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे ये नहीं सेट किया कि मुझे किस हिसाब से वैलिडेशन परफॉर्म करना है, राइट। उसका लॉजिक क्या होगा, और लॉजिक लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपने कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक किया, राइट, यहाँ पे कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल की सर्वर वैलिडेट इवेंट ओपन हुई। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल की सर्वर वैलिडेट इवेंट ओपन हुई, राइट। अब मुझे उसके अंदर क्या लिखना है? ऑब्वियसली यहाँ पे आई विल राइट, मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर से हम ये वैलिडेशन परफॉर्म कर पाए। ओके, सो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी सर्वर वैलिडेट इवेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल डीम len एज इंटीजर, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया, राइट। उसके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएगी, args डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने len नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इंटीजर डेटा टाइप का है। उसके अंदर मुझे कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, दैट इज args। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो ये इवेंट है उसके अंदर सेकंड पैरामीटर है, दैट इज args। args में क्या मिलेगा, हमें जो कंट्रोल के ऊपर हमें वैलिडेशन परफॉर्म करना है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, अगर मुझे वो चाहिए तो मैं ये args पैरामीटर का यूज करूंगी, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा args डॉट वैल्यू, बिकॉज मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, और उसकी वैल्यू के ऊपर से मुझे क्या चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए, मतलब वो जो वैल्यू एंटर हुई है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर उसकी लेंथ क्या है। अगेन आई रिपीट, अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर की है, बिकॉज हमने कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर कंट्रोल टू वैलिडेट हमने ये टेक्स्ट बॉक्स सेट किया है, राइट। सो वो अपने आप args में ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेगा, और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज किया है उसके ऊपर से हमें वैल्यू मिलेगी, और लेंथ प्रॉपर्टी हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। आफ्टर दैट आई विल राइट इफ len इज इक्वल टू 10, बिकॉज मोबाइल नंबर की लेंथ क्या होती है, 10 डिजिट। अगर 10 है तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट है, मतलब आई विल राइट args डॉट इज वैलिड, वो वैलिड है, ऑब्वियसली वो वैलिड है, सो आई विल राइट ट्रू।
राइट। अगेन आई रिपीट, अगर लेंथ 10 है तो वैलिडेशन परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए मैंने इज वैलिड प्रॉपर्टी को क्या सेट किया, ट्रू। लेकिन किसकी इज वैलिड प्रॉपर्टी, ARGS की। और अगर वो लेंथ 10 नहीं है, सो आई विल सेट ARGS डॉट इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब उसकी लेंथ परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने इज वैलिड प्रॉपर्टी में क्या सेट किया, फॉल्स, राइट। सो दिस इज द कोड कि जिसके ऊपर से आप क्या कर पाओगे, आप ये चेक कर पाओगे कि वेदर मोबाइल नंबर की लेंथ 10 डिजिट में है कि नहीं है, राइट। ओके, अब हम फिर से डिजाइन में जाते हैं। डिजाइन के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स ले ली है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बटन कंट्रोल प्लेस करते हैं, राइट। 2 बटन कंट्रोल्स प्लेस करते हैं, एक सबमिट के लिए और एक रिसेट के लिए। सो बटन कंट्रोल फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी में मैं सेट करती हूँ फॉर एग्जांपल BTN सबमिट, राइट। और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं सेट करती हूँ सबमिट, राइट। सेकेंड बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ BTN रिसेट, राइट। और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं सेट करती हूँ रिसेट, राइट। मतलब मैंने 2 बटन कंट्रोल लिए, वन फॉर सबमिट एंड अनदर फॉर रिसेट। अब वैलिडेशन टैब के अंदर एक कंट्रोल जो बाकी है, दैट इज वैलिडेशन समरी, राइट। सो व्हाट आई विल डू, ये जो लास्ट कॉलम है, लास्ट रो लास्ट कॉलम है, उसके अंदर मैं कंट्रोल प्लेस करूंगी, कर्सर प्लेस करूंगी और उसके अंदर मैं रखूंगी वैलिडेशन समरी कंट्रोल। ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल अपने आप ये पेज के ऊपर हमने जो भी वैलिडेशन कंट्रोल्स रखे हैं उसके साथ वो अटैच हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये वैलिडेशंस परफेक्टली सेटिस्फाई नहीं होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर उसकी जो हमने एरर मैसेज प्रॉपर्टी सेट की है वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरर मैसेज 1, एरर मैसेज 2, मतलब ये जो वैलिडेशन कंट्रोल है उसकी हमने जो ये एरर मैसेज प्रॉपर्टी सेट की है उसकी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी हम सिंपल सबमिट बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तो हम सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करेंगे। अभी हम टेबल के अंदर ये इंसर्ट नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इसके ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैं सबमिट बटन की क्लिक इवेंट ओपन करती हूँ, मैंने बटन पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे सबमिट बटन की क्लिक इवेंट ओपन हुई। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि पेज के ऊपर सारे वैलिडेशंस परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू राइट इफ कंडीशन, इफ इज वैलिड, मैं इज वैलिड प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, राइट, जो मुझे आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इज वैलिड प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू है, इट मीन्स के पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशंस है वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए हैं। और अगर इज वैलिड प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉल्स है, इट मीन्स के पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है उसमें कोई एक भी कंट्रोल अगर परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। और ये जो इज वैलिड प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी पेज क्लास की है। इट मीन्स ये इज वैलिड प्रॉपर्टी, ये जो हमारा करंट पेज है दैट इज रजिस्ट्रेशन पेज, उसके इंस्टेंस के ऊपर वो वर्क करेगी। अगेन आई रिपीट, ये इज वैलिड प्रॉपर्टी पेज क्लास की है। इट मीन्स कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर मैंने ये इज वैलिड प्रॉपर्टी का यूज किया है। इट मीन्स कि मुझे ये रजिस्ट्रेशन पेज के इंस्टेंस के ऊपर ये वर्क करेगी। इफ इज वैलिड देन, मतलब अगर ये ट्रू है तो आई नीड टू give message to the user, that is for example we will write registration successful, right। और उसके बाद हम यूजर को लॉगिन के पेज के ऊपर हम रीडायरेक्ट कर देंगे। सो फॉर दैट पर्पस अगर मुझे नेविगेशन करना है आई विल यूज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट एंड विद इन दैट आई विल राइट द नेम ऑफ द पेज दैट इज login.aspx, जो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमने पेज क्रिएट किया था, दैट इज ओवर हियर, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इज वैलिड प्रॉपर्टी को चेक किया, अगर उसके अंदर वैल्यू ट्रू है तो मैंने यूजर को मैसेज डिस्प्ले किया दैट इज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की रीडायरेक्ट मेथड का यूज करके मैंने यूजर को कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया, दैट इज login.aspx पेज। ओके, सो हमने
ये रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर कौन कौन सी चीजें की, हमने कौन कौन से कंट्रोल्स रखे हैं। फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को हमने मल्टी लाइन में भी कन्वर्ट किया, कैलेंडर कंट्रोल का यूज किया जिसके ऊपर से हम जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे वो ये बर्थ डेट वाले टेक्स्ट बॉक्स में आएगी। रेडियो बटन कंट्रोल का यूज किया, हमने चेक बॉक्स कंट्रोल का यूज किया, फिर हमने ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स का यूज किया अलग अलग फील्ड्स एंटर करवाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज किया, दैट इज रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, रेंज वैलिडेट करने के लिए। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल मतलब ये फील्ड कंपलसरी है उसके लिए, पासवर्ड की फील्ड भी कंपलसरी है इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का हमने यूज किया। फिर कंफर्म पासवर्ड के लिए हमने कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया, क्योंकि हमें कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेम चाहिए, मतलब हमें वैल्यू को कंपेयर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया। आफ्टर दैट हमने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया, बिकॉज ये जो ईमेल है वो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में होना चाहिए, उसकी एक पैटर्न होनी चाहिए, इसलिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया, जिसके अंदर हमें एक्सप्रेशन मिलेगा जिसके साथ हम ये ईमेल को वैलिडेट कर पाएंगे। देन वी हैव यूज ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल बिकॉज मुझे यूजर को टाइप सिलेक्शन देना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल बिकॉज मुझे मोबाइल नंबर की लेंथ चेक करनी है, राइट। एंड आफ्टर दैट हमने बटन कंट्रोल प्लेस किए, एक सबमिट के लिए, एक रिसेट के लिए, और उसके बाद लास्ट कंट्रोल विच वी हैव प्लेस्ड ऑन आवर पेजेस, वैलिडेशन समरी कंट्रोल, जो पूरे पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं हुए हैं उसकी समरी मुझे लिस्ट आउट करके देगा, राइट। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं जब यहाँ पे कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करती हूँ और उसके अंदर अगर मुझे ये यहाँ पे सर्वर वैलिडेट इवेंट का यूज नहीं करना है और मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो उसके लिए मुझे कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल की ये जो क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन है वो प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये पेज के सोर्स के अंदर मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली वो फंक्शन में होगी, वो फंक्शन का नेम मुझे ये कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल की क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन प्रॉपर्टी है उसके अंदर मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सर्वर वैलिडेट इवेंट का यूज किया है, राइट, इसलिए मुझे ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी सेट नहीं करनी पड़ेगी, राइट। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, हम ये पेज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने पेज को रन किया, ऑब्वियसली कौन सा पेज रन होगा, लेट्स सी कौन सा पेज रन हो रहा है, इंडेक्स पेज रन होगा, बिकॉज आपको याद हो तो हमने इंडेक्स पेज को स्टार्ट पेज सेट किया है, दैट्स वाई इंडेक्स पेज रन हुआ, राइट। उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करूंगी, राइट, मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक किया और ये जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया था वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करते हैं और हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, क्या हुआ, मैंने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की थी, लेकिन पेज के ऊपर ये जो दो कंट्रोल है दैट इज यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर हमने कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल रखा था, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड कंपलसरी फील्ड है। सो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया वो दोनों के वैलिडेशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, राइट, वो तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे वैलिडेशन समरी कंट्रोल में वो दोनों जो वैलिडेशंस जो परफेक्टली सेटिस्फाई नहीं हुए हैं उसकी समरी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम एक वैल्यू एंटर करते हैं। सो पहले मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे निकीशा जरीवाला बिकॉज इट इज जस्ट नेम, मुझे यहाँ पे नेम एंटर करना है। एड्रेस में मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल अथवा लाइन सूरत, राइट, दैट इज कॉलेज का एड्रेस। बर्थ डेट के अंदर मुझे यहाँ पे डेट सिलेक्शन देनी है, फॉर एग्जाम्पल हम एक डेट लिख लेते हैं, लेट्स टेक इट एज कोई भी अभी डेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 14th में मैंने सिलेक्ट की। जैसे ही मैंने कैलेंडर के अंदर 14th मई को सिलेक्ट किया, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो डेट आ गई, दैट इज 5, दैट इज May 14, 2020, राइट। ओके, जेंडर के अंदर मैं फीमेल सिलेक्ट करती हूँ, देखिए
ये दोनों में से मैं कोई भी एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकती हूँ बिकॉज हमने ये दोनों रेडियो बटन कंट्रोल को ग्रुप में वर्क करने के लिए कहा है। सो मैं फीमेल को सिलेक्ट करती हूँ। हॉबीज के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 2 हॉबीज सिलेक्ट करती हूँ, डांसिंग और रीडिंग, राइट। नाउ एज के ऊपर हमने रेंज वैलिडेटर रखा है, रेंज वैलिडेशन रखा है। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे एंटर करते हैं रेंज के बाहर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 40। जैसे ही मैंने 40 पे एंटर किया, टैब की प्रेस की, तो देखिए यहाँ पे मुझे मैसेज मिला दैट इज प्लीज एंटर प्रॉपर एज। अगेन आई रिपीट, मुझे यहाँ पे मैसेज मिला प्लीज एंटर प्रॉपर एज, राइट। सबमिट बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या मिलता है। देखो यहाँ पे क्या मिला, वो जो रेंज एज जो रेंज के बाहर थी उसका तो वैलिडेशन आया ही, उसके साथ साथ वो यूजर नेम और पासवर्ड का भी वैलिडेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो वैलिडेशन समरी कंट्रोल है उसके अंदर भी मुझे तीनों वैलिडेशन का लिस्ट मिल रहा है, राइट। ओके चलो हम इसको चेंज करते हैं, हम इसको रेंज में दे देते हैं फॉर एग्जांपल 25। और जैसे ही मैंने टैब की को प्रेस किया, देखिए यहाँ पे जो एज के बाजू में जो वैलिडेशन आ रहा था वो चला गया बिकॉज हमने जो वैल्यू यहाँ पे डाली है वो रेंज के अंदर है। और अगर हम सबमिट बटन को क्लिक करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वैलिडेशन समरी कंट्रोल में भी हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके नाउ यूजर नेम में मैं देती हूँ फॉर एग्जांपल निकिशा में यूजर नेम देती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाली, उसके बाजू में जो वैलिडेशन दिखाई दे रहा था वो चला गया। अब मैं पासवर्ड में भी सेम वैल्यू डालती हूँ, फॉर एग्जांपल निकिशा, राइट। मैंने पासवर्ड में भी सेम वैल्यू डाली निकिशा और मैं टैब की प्रेस करती हूँ तो देखिए यहाँ पे वो भी वैलिडेशन चला गया। अब कंफर्म पासवर्ड में मैं डालती हूँ सिंपल 123 और मैं टैब की प्रेस करती हूँ। कंफर्म पासवर्ड में मैंने डाला 123 और मैंने जैसे ही टैब की प्रेस की, हमने यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज किया है, मतलब उसने दो वैल्यूज कंपेयर की कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेम नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे वो वैलिडेशन दिखाई दे रहा है, राइट। ओके फिर से मैं यहाँ पे करेक्ट वैल्यू डाल देती हूँ, दैट इज निकिशा। जैसे ही मैंने करेक्ट वैल्यू डाली वो वैलिडेशन चला गया। ईमेल में मैं फिर से सिर्फ निकिशा देती हूँ और मैंने टैब की प्रेस की। जैसे ही मैंने टैब की प्रेस की, ऑब्वियसली ये ईमेल का फॉर्मेट नहीं है तो हमें यहाँ पे वैलिडेशन दिखाई दे रहा है, दैट इज प्लीज एंटर प्रॉपर ईमेल। ओके चलो प्रॉपर ईमेल एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल nikisha@gmail.com। जैसे ही मैंने nikisha@gmail.com, दैट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द ईमेल, वो मैंने एंटर किया तो वो वैलिडेशन चला गया। यूजर टाइप में से मैं अभी एडमिन ही रहने देती हूँ। अब मोबाइल नंबर में फॉर एग्जांपल मैं डालती हूँ, सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स में डालती हूँ और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ, राइट। देखिए जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे प्लीज एंटर प्रॉपर मोबाइल नंबर का मैसेज आया, राइट। अगेन आई रिपीट, जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये 10 डिजिट का नहीं था, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है प्लीज एंटर प्रॉपर मोबाइल नंबर। और उसके साथ साथ अगर आपने एक चीज मार्क की हो तो ये पासवर्ड एम्प्टी हो गया बिकॉज जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं वो पासवर्ड की फील्ड अपने आप एम्प्टी कर देता है, राइट। हम फिर से हमारा पासवर्ड डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल निकिशा, कंफर्म पासवर्ड निकिशा, और मोबाइल नंबर्स में हम 10 डिजिट दे देते हैं 9876543210, राइट। 10 डिजिट मैंने दी तो देखिए यहाँ पे वो वैलिडेशन था वो चला गया, राइट, रेड कलर का था वो। अब मैं फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ, राइट। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, राइट, मुझे यहाँ पे मैसेज बॉक्स दिखाई दे रहा है, दैट इज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, बिकॉज हमने वो पेज लोड सबमिट बटन की क्लिक इवेंट पे हमने लिखा था कि अगर इज वैलिड प्रॉपर्टी ट्रू है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज मिलना चाहिए। अब मैं ओके बटन पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, उसने हमें लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करके दे दिया। देखिए यहाँ पे यूआरएल में लॉगिन पेज हमारा आ गया और यहाँ पे भी अगर आप साइट मैप पाथ कंट्रोल को देखोगे तो यहाँ पे भी हमें लॉगिन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स वी आर रीडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज, राइट। ओके ऐसा क्यों हुआ, पहले हम एग्जीक्यूशन स्टॉप करते हैं और हम पेज बटन की क्लिक इवेंट में हमने लिखा था रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वो एमएसजी बॉक्स में लिखा था इसलिए वो दिखाई दे रहा है, और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में हमने देखा था लॉगिन डॉट
ASPX, तो हमें यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, राइट. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिजाइन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. और वैलिडेशंस भी आपको वैलिडेशन कंट्रोल का यूज करके इजी मैनर में आप वो भी वैलिडेशंस कर सकते हो, राइट. सो हमने आज बहुत सारे नए कंट्रोल्स देखे हैं, राइट. आपको ये सारे कंट्रोल्स ध्यान में रखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स एंड अवर लेक्चर ओवर हियर. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो.